नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता संयोग सोगानी से। संयोग सोगानी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। संयोग ने कॉलेज के समय से ही रंगमंच शुरू कर दिया था। फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई का रुख किया और वहां सीए के एग्जाम की तैयारी भी की। लेकिन दिल में एक्टर बनने का सपना था, तो सीए की तैयारी छोड़ एक्टिंग की तरफ रुख किया और फिर 2012 में बने धार्मिक सीरियल रामायण से टीवी जगत में कदम रखा। इसमें संयोग ने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का किरदार निभाया। फिर धारावाहिक महादेव, सिया के राम, चंद्र नंदिनी, जिंदगी ऑन क्रॉस रोड, लाल इश्क में अहम किरदार निभाए हैं। संयोग सोगानी ने परम अवतार श्री कृष्णा में पौंड्रक की भूमिका निभाई है। तो टीवी सीरियल के साथ संयोग ने फिल्म ब्रदर्स और सनी देओल निर्देशित फिल्म पल पल दिल के पास में भी अदाकारी की है। वहीं अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर अभिनीत वेब सीरीज व्हाइट मैटर में भी एक्टिंग की है। संयोग अमूल आइसक्रीम के विज्ञापन फिल्म में भी नजर आ चुके हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं संयोग सोगानी को। तमाम तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। परम अवतार श्री कृष्ण में वो पौंड्रक बने हैं, तो कहीं पर वो राजा विक्रमादित्य बने हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता संयोग सोगानी। संयोग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी संयोग जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर आवाज सुनाई दे जी संयोग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारे तमाम किरदार हमने फोटो के माध्यम से देखे हैं आपके, और बहुत ही उम्दा किरदार आपने निभाए हैं। बहुत ही एक जबरदस्त किरदार है कि किसी में आप रावण के पुत्र अक्षय कुमार बने हैं, तो कहीं पर आप विक्रमादित्य बने हैं, आप राजा विक्रमादित्य। लेकिन शुरुआत कैसे हुई आपकी? कब आपको लगा कि आपको इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है? क्योंकि जब आप मुंबई गए तो वहां पर आप सीए की तैयारी भी कर रहे थे। तो क्या पहले से ही आप एक्टर बनना चाहते थे या फिर सीए बनना चाहते थे आप? नहीं, शुरू में मेरा ऐसा ही था। मेरा एक्टिंग की तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा था। जब से मैं स्कूल टाइम में था, मैं स्कूल में भी अपने प्लेस करता था और फिर कॉलेज में आया, कॉलेज में भी प्लेस करता था। पर आज तक से मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कि मुंबई जाना और एक छोटे शहर से मुंबई पहुंचना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट समहाउ मैंने फिर जी चुना, क्योंकि मेरे घर में सब लोग इनकम टैक्स लॉयर या सीए ऐसे ही हैं। तो थोड़ा सा ये होता है कि पेरेंट्स का आपको दिशा देने का तरीका कि हम हैं तो आप भी करिए। तो सिर्फ मैं ये तो करते हुए फिर मैं सेंटर पहुंचा सीरियस बैंक के प्रशिक्षण के लिए। और मन में मेरी इच्छा तो थी कि मुझे करना हाँ। है और फील्ड में जाना है। तो मैंने 2 अटेम्प्ट दिए फाइनल के लिए, क्योंकि समाप्त क्लियर था। तो जब क्लियर नहीं हुआ तो मैंने कहा मुझे बस अगर कुछ हो गया मुझे की तरफ से करना चाहिए। जी तो सीए की पढ़ाई के लिए आप मुंबई गए थे आप वहां पर, लेकिन पहले से जहन में था कि आपको एक्टर बनना है। तो क्या आपने सोचा था कि सीए बन के पैसा कमाऊंगा और दूसरी तरफ फिर एक्टिंग भी करूंगा मैं? क्योंकि अक्सर जो मुंबई में जाता है उसको ये बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि स्ट्रगल जो लाइफ रहती है उसमें पैसों की बहुत आवश्यकता होती है। घर का किराया, खाने का किराया, आना जाना। तो क्या एक स्ट्रेटेजी थी आपकी कि सीए बनकर पहले मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा और साथ में मैं काम भी करते रहूंगा? मेरा मेरा विचार था, मैंने सोचा था कि हाँ शायद हो सकता है कि ये करते करते मैं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने, क्योंकि आपको एक्टिंग के लिए आपको होना चाहिए और आपको पूरा समय देना पड़ता है। और मैंने 2 अटेम्प्ट किए पर मेरा झुकाव बहुत ज्यादा एक्टिंग की तरफ था। जी और मैंने इतना सोचा नहीं था कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। बस मैंने मैंने अपने फाइनल का लास्ट अटेम्प्ट देके, सीए फाइनल का लास्ट अटेम्प्ट देके मैंने सोचा कि हाँ। मुझे क्या करना है। तो मैं फिर अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर मैंने ज्वाइन किया। और इसमें एक्चुअली देखा जाए तो इनिशियल ट्रेनिंग वहाँ पे ली। और फिर 3 महीने की ट्रेनिंग थी। फिर धीरे धीरे मैंने प्रोडक्शन हाउसेस में जाना स्टार्ट किया। मेरा एक विजन था कि मैं जब भी कोई फिल्म देखने का मुझे बहुत शौक है। तो जब भी फिल्म देखता था तो ये तो था कि हाँ काफी डायरेक्टर्स होते हैं, पर उनको अप्रोच करना कैसे होता है बड़ा मुश्किल था मेरे लिए शुरुआत में। जी मैं ये याद कर लेता था कि कौन सी कास्टिंग डिस्ट्रिक्ट में कौन सी फिल्म को कास्ट किया है। और जो फोन तो स्मार्टफोन थे उस दौरान 2013 था, तो सर्च करता था कि कहाँ पे मुझे मिल जाएगा। फिर जी मैंने ऑफिस जाना चालू किया, सीरियल के ऑफिस जाता था। और
फिल्म के ऑफिस में जाता, मैं हम्म। कास्टिंग डायरेक्टर से मिलता। तो धीरे धीरे ऐसे मतलब मुलाकात होती गई, और कई बार ऐसा होता है कि आप बार बार जाते हो तो वो आपको याद रखते हैं कि हाँ ये एक पर्सन है संयोग सुगानी नाम के, जो इस कैरेक्टर में फिट हो सकते हैं। तो जैसा कि मेरा जो पहला शो था जो जी टीवी का था रामा, तो उसका भी ऐसा ही है कि जब मैं जाता था मिलता था, बड़ी मुश्किल से मिला, हम्म। लेकिन गैस नहीं। जी। अच्छा, जो पहला आपका सीरियल था वो था रामायण, जो 2012 में बनी थी। इसमें गगन मलिक ने रामायण का किरदार निभाया था। इसमें आप रावण के पुत्र अक्षय कुमार बने थे। तो इसमें कैसा मौका मिला आपको कि पहले जो आपका टीवी सीरियल था इतना बड़ा किरदार उसमें आपको मिला, क्योंकि बड़ा ही फेमस ये धारावाहिक है रामायण, इसमें कैसा आपको चांस मिला इसमें? मैं जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि मैं सारे प्रोडक्शन ऑफिस में करता था हम्म। और सारे कास्टिंग डायरेक्टर से मिलता था। तो मेरा जो कहना चाहिए जो इंडस्ट्री में जो चलता है कि आपका बिल का रिव्यू है तो दिल अप्रोच यू फॉर माइक्रो शोज इन जनरल। आज भी सही रहता है कि माइक्रो शोज के लिए आपका बॉडी वगैरह अच्छी है तो माइक्रो शोज के लिए जाता है। जी। तो मेरा यही था कि मैं नया जो काम बहुत डिफरेंट और उन्होंने बात की, तो उन्होंने बहुत कुछ की। उन्होंने मुझे देखने को क्योंकि हम जब सीखते हैं मीडिया से हम्म। और जब हम प्रैक्टिकल चीजें जाते हैं तो थोड़ा अंतर आता है। तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया और उन्होंने मेरे दोस्त के साथ सहायता की और उसके बाद से मुझे जी। कैसे करने का बड़ा। हालांकि सहयोग, आपकी आवाज़ थोड़ी सी साफ नहीं आ रही है। हम कोशिश करेंगे जो आप कह रहे हैं हम समझे और हमारे दर्शक भी समझे। लेकिन इस बीच में ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर ईयरफोन होगा तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वहीं पर आ गए आपके पास ईयरफोन? मैं यूज कर रहा हूँ अच्छा, माइंड। यूज़ आप कर रहे हैं आप। चलिए, इंटरेस्टिंग है। लेकिन थोड़ी सी आवाज़ मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप लाउड बोलें आप, ताकि जो हाँ आवाज़ है आपकी थोड़ी सी और साफ आ जाए। अच्छा, जो फिर बिल्कुल। किरदार था ये रावण के, आप बेटे बने थे, अक्षय कुमार का किरदार आपने निभाया था। उसके बाद फिर कैसा रहा जर्नी? क्योंकि जो पहले ही आपने एक धार्मिक सीरियल किया था, और इस तरह से कहा जाता है कि अगर कोई धार्मिक सीरियल में एक्टर जा रहा होता है तो उसको ज़्यादातर उसको फिर धार्मिक सीरियल के ऑफर ही होते हैं। और अगर हम आपकी जर्नी देखें तो आपने ज़्यादातर आपने धार्मिक सीरियल किए हैं आपने। हाँ, मेरा मेरा सोचना काफी अलग था इस मामले में। हाँ, ये थोड़ा-सा क्लीशे हो जाता है कि आप धार्मिक शोज़ करते हैं, माइक्रो शोज़ करते हैं, तो आपको माइक्रो शोज़ के ऑफ़र आते हैं। हम्म। पर जैसा मेरा सोचना था कि मुझे एक्ट करना था, क्योंकि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, कि बाय हार्ट मैं वही करना चाहता हूँ। तो फिर मेरे लिए ये मैटर नहीं कर रहा था कि मुझे क्या करना है। आई वाज़न्ट दैट चूज़ी, मैं बहुत चूज़ी नहीं था। हम्म। और अगर मुझे कोई अच्छा ऑफ़र हो रहा था, पर हाँ, मैंने ये सुना था कि वन डे टू डे नहीं करना है। जी। एक वो मैंने बना लिया था कि वन डे टू डे नहीं करना है। बाकी ये था कि हाँ, अगर मुझे कोई अच्छा ऑफ़र आता था, तो जैसे मैंने चंद्ररंजित किया, सिया के राम किया, काफ़ी सारे किए। और मेरा जो जो प्रोफ़ाइल है माइथो का है, क्योंकि जिन-जिन प्रोडक्शन हाउसेज़ में मैंने काम किया, उनको लगा कि मुझ में टैलेंट है, हम्म। मुझ में पोटेंशियल है, तो वो फिर आगे से मुझे ऑफ़र करते थे। तो मैं ऐसा चूज़ ही नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी। पर ये था कि मुझे एक्टिंग करना है, मेरा फ़ोकस वही। बिल्कुल, आपका फोकस था आपको एक्टिंग करना है, चाहे वो हिस्टोरिकल सीरियल हो या फिर आजकल कंटेम्प्रेरी सीरियल हो या रियलिस्टिक सीरियल हो, आपको सिर्फ एक्टिंग करना। और वाकई आपने बड़े अच्छे अच्छे किरदार किए हैं आपने। जो परम अवतार श्री कृष्ण है, जो बड़ा ही लोकप्रिय धारावाहिक है, इसमें आप पौंड्रक बने हैं। और पौंड्रक वो थे जो भगवान श्री कृष्ण का एक रूप धरते हैं, एक बहुरूपीय थे, अपने आपको कृष्ण कहते थे, फिर भगवान ने उनका वध भी किया था। तो कैसा रहा ये इस किरदार में अभिनय करना आपके लिए? मतलब बड़ा देखिए, मैं मैं इसमें थोड़ा-सा एक ज़रूर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हालाँकि थोड़ी मैं एक फ़िल्मी स्टाइल वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर भगवान के हाथों मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके हाथों वध होता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भले सीरियल में सही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के हाथों आपका वध हुआ था उस पौंड्रक के किरदार में, तो आपको भी मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर होगी। हाँ, बिल्कुल सोचता हूँ मैं भी ये। जी। तो मेरे लिए काफ़ी बहुत बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था, हुँ। क्योंकि जैसा कि अगर आपको याद हो, मुझे भी याद है, कृष्णा शो आया करता था, हुँ। काफ़ी पहले से। और उसमें एक सीनियर आर्टिस्ट थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने पौंड्रिक कृष्ण का कैरेक्टर प्ले किया था। जी। तो मेरे दिमाग में सिर्फ वही आया कि मतलब किस तरीके का जो इमेज है कि मुझे बताया है कि आपको पौंड्रिक कृष्ण प्ले करना है, तो मैंने उनको देखा।
और मैंने पुराने उनके सारे जितने भी एपिसोड हैं श्री कृष्णा के वो सब देखे और मुझे पता चला कि ही वॉज लाइक वेरी प्लेफुल और कहना चाहिए कि बहुत हिंदी में कहना चाहिए थोड़ा सा रसिया किस्म का वो एक कैरेक्टर जी। प्ले किया। तो मैंने उनसे इंस्पायर होके मैंने उसी टाइप में अपना एक्ट किया बट बहुत मजा आया, दैट वाज फन। जी। और अच्छा, काफी इस किरदार को लेकर संयोग मैं आपके घर वालों का रिएक्शन जानना चाहूंगा। जब आप इस किरदार कर रहे थे आप, तो घर वालों ने क्या कुछ कहा? क्योंकि आप इतने सारे आपने पौराणिक पात्र किए हैं, कभी आप रावण के पुत्र बने हैं, तो राजा विक्रमादित्य बने हैं। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है जब आपको टीवी में देखते हैं इस तरह के किरदार निभाते हुए? घर वालों का तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर में सब कॉमर्स फील्ड से ज्यादा है, इनकम टैक्स के लॉयर हैं या सीए हैं। हाँ। तो उनको तो देखा जाए तो शुरू में उनको ये था कि तुम समय वेस्ट कर रहे हो और बहुत ऑफकोर्स इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है आपको काम करने में, एस्टैब्लिश आर्टिस्ट बनने में, जिससे आपको लोग जान जाए। पर लेकिन जब भी वो देखते हैं उनको खुशी होती है। और आज भी कभी ना कभी कोई शो आ जाता है रिपीट टेलीकास्ट किसी न किसी जी। चैनल समहाउ नजर आ जाता है तो हाँ। उनको खुशी होती है, अच्छा ही लगता है कि भाई हाँ मतलब हमारे लड़के। बिल्कुल खुशी होती है कि हमारा लड़का बड़ा अच्छे अच्छे किरदार कर रहा है। जी। संयोग हम बात करें, आपने टीवी सीरियल के साथ आपने फिल्में भी किया। आपने जो ब्रदर्स है, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की है, जिसमें जैकी श्रॉफ भी हैं, उनके साथ आपने काम किया है। वो पहली फिल्म रही आपकी। तो कैसा रहा आपकी पहली फिल्म का ब्रेक और इसमें कैसे मिला आपको काम? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मतलब काफी मेरा जो मैंने हमेशा जो हार्ड वर्क पे ज्यादा फोकस किया है। और सॉरी माफी चाहूंगा, थोड़ा सा पता नहीं यार नेटवर्क एरर है तो शायद कैमरा। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ साफ आ रही है। ओके ओके ठीक जी। है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने काफी प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाता था क्योंकि मुझे बताया ही ये गया था कि मतलब मैंने जो बाकी लोगों से सुना, जो लोग पहले से वहाँ रह रहे थे, उन लोगों से मैंने सुना कि आप जाइए प्रोडक्शन हाउसेस में, आप मिलिए, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलिए। तो मैं ऐसे ही मिलने जाया करता था, काफी मिलने जाया करता था। तो समहाउ मेरी प्रोफाइल किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास पहुंची और उन्होंने मुझे कॉल किया कि जी। एक ब्रदर्स फिल्म में एक फाइटर का कैरेक्टर है। और मैंने पहले एमएमए में ट्रेनिंग की है, जब अपने कॉलेज टाइम में था तब भी मैंने एमएमए की ट्रेनिंग की है, स्कूल टाइम में मैंने कराटे की ट्रेनिंग की है। तो आपने जो देखा होगा कि ब्रदर्स में सिर्फ मतलब जो बेस था ब्रदर्स का वो जी। इसी से रिलेटेड था, एमएमए से रिलेटेड। तो एक मुझे अपॉर्चुनिटी मतलब मेरे लिए बन गया कि मुझे फायदा हो गया कि मुझे उसमें करने को मिला। उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर हमारी ट्रेनिंग हुई। और जो मैट्रिक्स फिल्म के, जो आपने सुना होगा, अभी भी मैट्रिक्स का फोर्थ पार्ट आया है। जो मैट्रिक्स फिल्म के जो ट्रेनर हैं, जिन्होंने फाइटिंग कोरियोग्राफ किए हैं, जी। उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। क्या बात है। और हमारी बैंड्रा में स्टूडियो में ट्रेनिंग हुआ करती थी। उन्होंने हमें ट्रेन किया प्रॉपर मिक्स मार्शल आर्ट्स में। जी। फिर हमारा शूट हुआ कोलाबा में। अच्छा, इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकी श्रॉफ भी थे, तो इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? कुछ यादें ऐसी हो जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो और यादगार बन गई हो, आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें प्लीज। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि मुझे सिद्धार्थ जी के साथ तो ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी थोड़ी शायद समहाउ किसी रीजन की तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन मुझे जैकी सर के साथ जरूर समय मिला और हम लोग बैठे, काफी बात हुई। और ही इज लाइक जेन्युइन पर्सन, मतलब माय हार्ट इतने अच्छे हैं। अच्छा, उनको हमने देखा अक्सर वो कहते हैं भिड़ू क्या चल रहा है, तो वो ऐसी आपसे भी ऐसी बात करते थे? हाँ डेफिनेटली, वो बिल्कुल ऐसी ही बात करते हैं, बिल्कुल ऐसी ही बात करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है ना कि जो मन में आता है, मतलब अच्छा, जो थोड़ा सा अगर आपको उनका अंदाज आपको याद होगा, हालांकि दर्शकों ने उनके अंदाज को बहुत देखा है, बहुत सारे कार्यक्रम है, लेकिन अगर आपको भी थोड़ा उनका अंदाज और कैसे वो आपसे बोलते थे, संयोग को कैसे बोलते थे अपने अंदाज में, अगर आप वही अंदाज आवाए दर्शकों को सुनाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहले उनको मतलब रिस्पेक्टफुली बोला कि सर कैसे हैं आप, आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिली है। और मैं उस टाइम एक जिम हुआ करती थी मुंबई में, 48 फिटनेस, तो मैं वहाँ जाया करता था। तो मैंने उनको बोला कि मैं टाइगर से भी मिला हूँ, टाइगर से मेरी मुलाकात वहीं पे जिम में ही आते थे। तो उन्होंने बोला बिड़ू कैसा है मेरा बच्चा, अच्छा है।
रिस्पेक्टफुल मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल बहुत बढ़िया है वो, बाय हार्ट बहुत अच्छे पर्सन है, हाँ। लाइफ की बात चल रही थी। फिर उन्होंने बताया कि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, वट एवर यू डू जब भी आप करो बहुत शिद्दत से करो, मैंने जी। भी किया। तो वो अपना एक्सपीरियंस उन्होंने सबके साथ शेयर किया, मतलब वही स्टाइल मेरे की बिड़ू, मैंने भी बड़ा बहुत काम किया जी। है। तो वो एक मतलब मेरे लिए बहुत तो बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जब बड़े कलाकारों के साथ काम करने को मौका मिलता है, तो उनका एक्सपीरियंस हमारे लिए एक तरह से ट्रेनिंग की तरह रहता है। हम बहुत कुछ सीखते हैं उनके एक्सपीरियंस से और उनके साथ काम करके एक हमारा ऑरा भी बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो डेफ़िनेटली आपको भी बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। अच्छा, कुछ फ़ोटोज़ हम देख रहे हैं, फ़ोटोज़ में आप शायद नंदी का किरदार में हैं यहाँ पे, क्योंकि गेटअप है आपका, हाँ। सींग है बड़ी इंटरेस्टिंग और दमदार आपकी बॉडी बिल्कुल बिल्ड है उसमें। तो क्या वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो नंदी के किरदार में ही थे आप? हाँ जी, हाँ, नंदी के किरदार में था। अगर आपने सुना हो, कि इशारा टीवी करके चैनल लॉन्च हुआ, हाँ। लॉकडाउन के दौरान ही लॉन्च हुआ था, तो उसमें गंगा करके एक शो आ रहा था, तो पाप नाशनी गंगा, उसमें मैं नंदी का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। जी। मतलब काफी ये कहना चाहिए कि बहुत हमने उसमें बहुत फन किया, क्योंकि नंदी हाँ। थोड़ा सा प्लेफुल है और बहुत इनोसेंट सा कैरेक्टर है। हुँ। और मेरे साथ जो भोलेनाथ बने थे, जी। आपने शायद नाम सुना हो, मिस्टर राम यशवर्धन, वो भी काफी अच्छे आर्टिस्ट हैं, जी। सदानी वगैरह में भी। तो हम लोग बहुत बहुत एंजॉय करते थे जब हम शूट करते थे, हाँ। हम बहुत फन अच्छा, करते थे आपने सेट। आपने फ़न की बात की, आपने मस्ती की बात की। अक्सर अगर ऐसा सीन लगा हो, अगर वो किरदार कर रहा हूँ, तो मैं तो ऐसे लोगों को थोड़ा-सा ऐसी मस्ती के लिए उनको अपना सीन गड़ाऊँगा, तो क्या आप भी कुछ ऐसे ही करते थे मस्ती, हाँ, खाली मतलब समय में? कई बार ये होता है कि मेरे बैक से शॉट लगा है, हाँ। और और जैसे शिव जो मिस्टर राम है उनका शॉट लगा है, तो आपको जैसे आप सजेशन में आपको डायलॉग बोलना है, तो कभी हम हंस रहे हैं क्योंकि हम मेरा चेहरा दिख नहीं रहा हाँ। तेज, तो फोकस ये रहता है ना कि अरे चलो इनका इनका थोड़ा सा टेक खराब कर देते हैं, थोड़ा सा फंबल हो जाए, हाँ। तो बस एक बहुत मस्ती वाला माहौल बिल्कुल, रहता था। बिल्कुल। सेट में अगर मस्ती हो, फन हो, तो अच्छा लगता है शूटिंग में, दिमाग फ्री होता है और बड़ा अच्छा लगता है ऐसी शूटिंग में। अच्छा, हम और कामों की हम बात कर रहे हैं। आपने जो लाल इश्क में आप राजा विक्रमादित्य बने आप, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि ये माइथो भी नहीं है, हिस्टोरिकल भी नहीं है, कुछ डिफरेंट किस्म का ये प्ले था, हाँ, तो नाटक था, तो क्या कुछ था ये आपका सीरियल ये? उसमें उसमें ऐसा था कि वो एक कहना चाहिए कि फिक्शनल स्टोरी थी, मतलब इमेजिनरी स्टोरी थी। हुँ। ऐसा नहीं था कि वो माइथो से कनेक्ट हो, हुँ। क्योंकि आपने सुना हो लाल इश्क थोड़ा सा हॉरर कंटेंट रहता है उसका। जी। तो उसमें ये बताया था कि मेरा मेरा जो मुझे कॉस्ट्यूम पहनाया गया था वो एकदम फिक्स था, क्योंकि राजा विक्रमादित्य कंटिन्यूसली वो अमर हैं और वो बेताल लेके चले जा रहे हैं, जी। समहाउ बेताल उनसे छूट जाता है और फिर उस दौरान वो शहर घूमते हैं और अपना कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, तो बहुत एक डिफरेंट जोन था मेरे लिए। जी। मतलब आप राजा से, जब आप माइथो का एक लैंग्वेज अलग होता है, हुँ। एक नॉर्मल हम जिस तरीके से बात करते हैं डे टू डे लाइफ में, हुँ। वो अलग होता है। तो बहुत डिफरेंट था मेरे लिए जी। करना, बल्कि उसमें अच्छा, भिड़ू हम के साथ तो आपने काम किया है, जो जैकी श्रॉफ हैं, उनके साथ तो आपने काम किया है। 2.5 किलो के हाथ के साथ भी आपने काम किया है। उनके निर्देशन में आपने फ़िल्म पल पल दिल के पास में अभिनय किया, तो कैसा रहा उनके साथ अभिनय करने का? क्या आपने तोलने की कोशिश की कि 2.5 किलो का हाथ है कि 3 किलो का है? मतलब ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, मैं तो हाँ। यही मतलब मैंने अभी तक इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है या बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम किया है, हुँ। पर मतलब कहना चाहिए उनसे बेहतरीन इंसान मैंने नहीं देखा हुँ। अभी तक में। ही सो जेन्युइन और सो साइलेंट, जैसा आपको फिल्मों में देखा जाता है, जैसा आपने हाँ। देखा, और आवाज में जो दम है उनकी, हुँ। मतलब मैं तो उनका फैन हो गया हूँ। और अच्छा, आपने आपने उनकी आवाज़ के दम की बात की। अच्छा, उनके जो बेटे थे, वो इस फ़िल्म में एज़ ए लीड रोल थे, एज़ ए हीरो थे। तो हाँ एक जी, निर्देशक भी थे, तो निर्देशक और अभिनेता के बीच में किस तरह से उनके बीच में बातचीत होती थी? क्या कभी सनी देओल ने आपके सामने अपने बेटे को डाँटा भी, कि ये क्या कर रहे हो तुम, इसको ऐसा सीन मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हो? कभी ऐसा देखा आपने कि नहीं नहीं हाँ। नहीं, उन्होंने पूरी फिल्म के दौरान हुँ। ना ही अपने बेटे को, ना ही किसी और को, इवन हाँ। कोई जैसे फैन, सनी सर के फैन उनसे मिलने आते थे, उनके बॉडीगार्ड उनको धक्का दे देते थे, तो उन्होंने कहा किसी भी फैन को हुँ। हाथ नहीं लगाना, छूना भी नहीं है, अगर कोई मिलना चाहता है
रिस्पेक्टफुली मना करिए, और फिर भी मिलना चाहता है तो मुझसे पूछ के, अगर मैं फ्री हूँ तो आप मुझसे मिलवाइए। मुझको मतलब ही इज लाइक वेरी जी डाउन, मतलब बिल्कुल। तो कहना सनी देओल जी के साथ तो आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन आपके पिताजी ने एक बार आपको सड़क पर धून दिया था आपको। वो शायद आप उस वक्त वीडियो गेम खेल रहे थे, आप कहीं फंस गए थे, आप 3 घंटे आप घर लेट पहुंचे थे, और फिर जब आप पहुंचे तो फिर आपके पिताजी ने आपकी पिटाई कर दी। तो जरा वो बताएं कहाँ हो गए थे, क्या स्कूल के बाद कैसे, क्या वीडियो गेम में इतने आप मस्त हो गए, आप बिल्कुल तल्लीन हो गए कि आप घर जाना भूल गए? चक्कर क्या है कि मैं बचपन में, मुझे बहुत शौक हुआ करता था वीडियो गेम खेलने का। मुझे लगता है कि सभी बच्चों को हुआ करता था, जी। और हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी होती नहीं थी खेलने की, क्योंकि लोगों के पास वीडियो गेम अवेलेबल नहीं होते थे। हाँ, तो और किराए उस में टाइम, जाके खेलना पड़ता था। हाँ, नए नए गेमिंग पार्लर्स ओपन हुए थे। हम्म। मैं खेला नहीं करता था, बट मुझे, मतलब क्योंकि घर से इतने पैसे तो मिलते नहीं थे कि उस टाइम तो 10-20 रुपए भी बहुत हुआ करते थे। हाँ। तो मैं जाके बस देखा करता था। अच्छा, मतलब सिर्फ देखने के चक्कर में पिटाई हो गई। हाँ, बस देखा करता था, और सिर्फ देखने के चक्कर में मुझे कम से कम, मैं इतना उसमें, मतलब कहना चाहिए, हो गया हाँ। कि 2-3 घंटे मैं देखता ही रहा। हाँ। और फिर घर वाले बहुत परेशान हुए। मेरे फादर हमेशा से थोड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं, हाँ। डिसिप्लिन रहे हैं, तो घर वाले सब बहुत परेशान हो गए, और उन्होंने मेरे दोस्तों को कॉल किया, सबको कॉल किया, और बहुत बहुत ज्यादा ढूंढा, और बहुत, मतलब कहना चाहिए, सब परेशान हो गए। फिर हाँ। जब मैं पहुंचा और उनको पता चला कि मैं किसी वीडियो गेम पार्लर में बैठा था, तो फिर जो मेरी मार पड़ी है, फिर धुनाई मतलब हुई है जबरदस्त। उसके हालांकि बाद। देखिए, ये मेरा मानना है, ये हमारे पिताजी का प्यार होता है, क्योंकि वो चिंतित होंगे कि जब आपको अचानक देखा नहीं, इतने लंबे समय से देखा नहीं, 3 घंटे हो गए, तो ये थोड़ा एक तरीका डिफरेंट होता है हमारे पापाओं का, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छा भी तरीका है, क्योंकि माँ एक तरफ सॉफ्ट रहती है, पिताजी थोड़े से कभी कभी हार्ड होते हैं, तो बहुत ज़रूरी भी है। तो हालांकि आजकल थोड़ी सी जनरेशन चेंज हो गई है, आजकल के जो माता पिता है वो इस तरह से पिटाई नहीं करते, लेकिन आपकी हमारी जनरेशन ने अपने पिताजी माताजी के हाथों तो हमने बहुत पिटाई खाई है, और खुशी भी है कि हमको कम से कम मौका मिला है कि हमने माताजी पिताजी के हाथों पिटाई खाई है। अच्छा, समय कम है तो हम चाहेंगे कि बहुत सारे आपने जो सीरियल्स किए हैं, फिल्में की हैं, उनमें से कोई अगर कोई संवाद आपको अगर याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी रिसेंट में एक नया शो किया है, हाँ। सौराख करके। अभी उसका टेलीकास्ट नहीं हुआ है, जी। जस्ट बिकॉज ऑफ दी सब, उसका शूट रोक दिया गया था क्योंकि कोरोना केसेस बढ़ रहे थे, जी। हो रहा था। तो इसमें ना एपिसोडिक शो, और ये मैंने डीडी चैनल के लिए किया है, ओके। जिनका मैंने झांसी की रानी शो किया था हम्म। प्लस के लिए, उन्हीं का एक शो है डीडी चैनल के लिए। तो इसका एक कहना चाहिए कि ये मेरे और मेरे जो मित्र उसमें जो बने को आर्टिस्ट, उनके बीच का संवाद है जी। कि हम लोग आप बने पहले, क्या थे इसमें, क्या कैरेक्टर था आपका? मेरा था गणेश माल्या का कैरेक्टर, हम्म। जो एक व्यापारी होते हैं, काफी रिच व्यापारी होते हैं। जी। और ये समय है समथिंग 1600-1700 के टाइम की बात है। ओके, बहुत पुराना। और हम्म। उस टाइम देश में पोर्चुगीज का राज था, हम्म। और और जो बंदरगाह से सामान आया करता था या जाया करता था, जी। उस पर सब पोर्चुगीज का कंट्रोल था। हम्म। अगर तो उसमें ये होता है कि वहाँ पे एक जो सीन मैं बता रहा हूँ आपको, जो एग्जैक्टली सीन का सिनेरियो ये था कि हम्म। वहाँ पे पोर्चुगीज लोगों का बंदरगाह पे पूरा, वहाँ पे एक कहना चाहिए ऑफिस हुआ करता था। जी। वहाँ पे आपको पर्ची लेनी पड़ती थी, पैसे देने पड़ते थे, लाइक टोकन होता है, टोकन लोगों का ही सामान जाएगा। उसके बाद फिर वो आपका सामान उतारते थे या ले जाने देते थे। अच्छा। हर दिन का सब तो सिनेरियो ऐसा है। हम्म। तो मेरे और मेरे मित्र के बीच की संवाद ऐसा है कि, देखा मित्र, किस तरीके से पुर्तगाली हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो इसमें मेरा मित्र बोलता है, हम्म। कर ही कह सकते हैं मित्र, नहीं, हमें उन लोगों को मिलाना होगा जो इनके अगेंस्ट, मतलब इनके विरोध, हमें उन लोगों को मिलाना होगा जो इनके विरोध में। इस तरीके से हमारे देश पे राज करके ये हमें ही लूट रहे हैं, हमें ऐसा नहीं होने देना है। हम इनके विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे।
तो ये बिल्कुल क्रांतिकारी, बिल्कुल आपने क्रांतिकारी जो फीलिंग्स है वो अंदर से जगा दी, क्योंकि अभी 26 जनवरी भी आने वाला है, तो क्रांतिकारी फीलिंग मैं महसूस कर सकता हूँ आपके अंदर, किस तरह से आपने इस किरदार को बहुत अच्छे से निभाया होगा। अच्छा, समय कम है, मुश्किल से 1 डेढ़ मिनट हमारे पास बचा होगा, जाते जाते जो आपने कुछ और जो पौराणिक किरदार किए आप, जिसमें आप नंदी जी भी बने आप, तो इसमें से कोई अगर ऐसा कोई संवाद हो, विक्रमादित्य बने, क्योंकि थोड़े से जो संवाद होते हैं ये वाले वो बड़े पावरफुल होते हैं, तो इनमें से कोई ऐसा संवाद हो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। जैसे आपने नंदी का नाम लिया, तो हाँ, उसमें नंदी या मेरा, फिर जो अक्षय कुमार जो रावण के पुत्र का किरदार था, इनमें से कोई संवाद। हाँ, मैं नंदी अक्षय कुमार तो काफी पुराने हो गए, जी। नंदी भी अभी रिसेंट थे, तो मैं जो माता गंगा है, हाँ मैं जो चढ़ावा चढ़ाया है जी। भोले से, उस चढ़ावे को मैं लेके जाता हूँ, मैं बोलता हूँ प्रभु ये माता गंगा का चढ़ावा स्वीकार करें। तो फिर वो प्रभु ले लेते हैं। फिर प्रभु पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कहते, मेरा कहना है कि प्रभु मैं बहुत दुविधा में, क्या माता गंगा को मेरी असलियत का पता चल गया? अगर उनको मेरी असलियत का पता चल जाएगा तो मैं उनके साथ समय व्यतीत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें ऐसा है बहुत कि बढ़िया। संयोग जी, समय कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि नंदी महाराज से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भगवान भोलेनाथ से बोलना कि मेरे ऊपर कृपा बनी रहे। चलिए संयोग जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता संयोग से, और अगले बार हम फिर किसी और शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक ले दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।